एक आदमी जो गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का विशेषज्ञ था, एक विशेष मकसद के लिए एक गोली को संशोधित कर रहा था ताकि वह और अधिक दूरी तक जा सके। उसने सावधानी पूर्वक चिमटी की मदद से गोली का सिरा बुलेट हेड निकाल लिया और उसके अंदर मौजूद बारूद को एक कागज पर खाली कर दिया। इसके बाद उसने खुद द्वारा तैयार किया गया एक उच्च विस्फोटक मिश्रण उसी बारूद में मिलाया और उचित अनुपात में दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर फिर से गोली में भर दिया। फिर उसने गोली के सिर को रेत वाले कागज सैंडपेपर से रगड़कर अत्यंत नुकीला बना दिया। नुकीला सिर गोली की भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर को बढ़ाता है और साथ ही हवा में उड़ते समय वायुरोध एयर रेजिस्टेंस को कम करता है। इस सब का मकसद था गोली को अधिकतम दूरी तक सटीकता से पहुंचाना। अब वह व्यक्ति इस विशेष रूप से तैयार की गई गोली का इस्तेमाल करके 10,000 मीटर दूर एक लक्ष्य को मारना चाहता था। उसने अपने स्नाइपर राइफल को कुशलता से जोड़ा और फिर दूरबीन से दूरी मापी। दो बिंदुओं के बीच सीधी दूरी 1089 मीटर थी। चूंकि यह एक लंबी दूरी की फायरिंग थी, उसने तुरंत गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को ध्यान में रखा और अपने स्नाइपर राइफल को 45 डिग्री के कोण पर समायोजित किया, क्योंकि यह कोण प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त होता है। उसने फिर नक्शे पर दोनों बिंदुओं को चिन्हित किया और एक सहायक रेखा से जोड़ा। फिर हवा की गति, दिशा और नमी का अनुमान लगाने के लिए उंगलियों से परीक्षण किया। इन सभी आंकड़ों के आधार पर उसने गोली की उड़ान पथ ट्रेजेक्टरी की गणना की और उसे नक्शे पर ठीक से अंकित किया। फिर उसने स्नाइपर राइफल के टेलीस्कोप से आसपास का निरीक्षण किया और देखा कि गोली की उड़ान पथ पर कोई रुकावट नहीं है। इस प्रकार उसने योजना को व्यावहारिक और सफल मानते हुए गोली को राइफल में लोड कर दिया। लक्ष्य बहुत दूर था, इसलिए उसने मोबाइल स्क्रीन से रियल टाइम फीड के माध्यम से लक्ष्य स्थान को देखना शुरू किया। स्थिति को समझकर उसने गोली मारने के कोण में थोड़ा और संशोधन किया। फिर स्नाइपर की सेफ्टी हटाई और शांत होकर लक्ष्य के आने का इंतजार करने लगा।